हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। अच्छा, आज के वीडियो में हम लोग Hyundai Verna के वेरिएंट्स और ईच वेरिएंट के साथ आपको क्या-क्या मिलता है उसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके थोड़ा डिटेल में जाते हैं और बताते हैं आपको एग्जैक्टली इसके हर वेरिएंट के साथ आपको क्या-क्या मिलता है। तो Hyundai Verna के साथ आपको दो इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक मिलता है आपको 1.5 टर्बो GDI पेट्रोल और एक आता है 1.5 MPI पेट्रोल। ना बेसिकली दोनों ही ट्रांसमिशंस और दोनों ही इंजन्स में आपको 4 ट्रांसमिशंस कुल मिला के मिलती हैं। दो ट्रांसमिशन जो GDI टर्बो में आती है वो है 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, और MPI पेट्रोल में 1.5 MPI पेट्रोल में आपको 6 स्पीड मैनुअल और इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन मिल जाता है। अब इसका थोड़ा डिटेल में हम लोग ये देखते हैं कि आपको इसमें बेसिकली इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस गाड़ी की क्या है। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ओवरऑल लेंथ इसका है 4535, ओवरऑल विड्थ इसकी है 1765, ओवरऑल हाइट 1475, व्हील बेस इसका 2670 है, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 45 है। ऑफ कोर्स इसका व्हील बेस बढ़ा दिया गया है, तो मतलब ये गाड़ी अब बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है कंपेयर टू द प्रीवियस वर्नास जो आती थी। और अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इंजन कॉन्फ़िगरेशन की, जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, दोनों ही 4 सिलेंडर में आती है। दो ऑप्शंस आते हैं, टर्बो GDI और MPI पेट्रोल। ट्रांसमिशन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था, 4 ट्रांसमिशंस के साथ ये आती है। 6 स्पीड मैनुअल एंड IVT जो आपको MPI पेट्रोल में मिल जाती है, और टर्बो में 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT आपको मिल जाता है। ऑफ कोर्स नाउ टायर साइज अगर हम देखें तो टायर साइज भी लगभग जैसे जैसे आप वेरिएंट्स मतलब अब अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग टायर साइजेस आ रहे हैं। EX और S वेरिएंट्स में आपको R15 के टायर्स मिल जाते हैं, और जो कि आप जब यू मूव ऑन टू SX, SXO और टर्बो, उन सब के साथ आपको बेसिकली R16 के टायर्स मिल जाते हैं बेसिकली। नाउ स्पेयर में आपको R15 ही मिलता है। डजंट रियली मैटर कौन सा आप वेरिएंट लेंगे, सब वेरिएंट्स में आपको जो स्पेयर टायर है वो R15 का ही आएगा। सो दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़े इसके जो बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या क्या वेरिएंट्स हैं और उस वेरिएंट्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा की फीचर्स और की हाइलाइट्स जो मिल रही है। ऑफ कोर्स कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी को ध्यान रखते हुए आपको एकदम दे दिए गए हैं फ्रॉम द बेस मॉडल ओनली, बट देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे ADAS वगैरह जो कि आते हैं सिर्फ आपके टॉप ट्रिम जो वर्ना के जो टॉप ट्रिम वेरिएंट्स है सिर्फ उसमें आते हैं। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके दो इंजन ऑप्शंस हैं, 1.5 MPI पेट्रोल और 1.5 टर्बो GDI पेट्रोल है। पहले MPI 1.5 MPI पेट्रोल की बात करते हैं तो EX वेरिएंट में वो आ जाता है, S वेरिएंट में आ जाता है, SX में आ जाता है, और SXO में आ जाता है। उसके आगे SX टर्बो में और SXO ऑप्शनल टर्बो में आपको फिर मिलता है टर्बो GDI पेट्रोल, जिसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाती है, DCT भी मिल जाता है दोनों ही वेरिएंट्स में, बट वो सिर्फ टर्बो के लिए है, जो कि DCT और मैनुअल ट्रांसमिशन उसमें आता है। नाउ लेट्स मूव डाउन। सो EX वेरिएंट की पहले बात करते हैं। तो लगभग आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, बट आपको हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं मिलता है, व्हीकल स्टेबिलिटी जो कंट्रोल है वो भी नहीं आता है इसमें, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट वो भी नहीं आता है, ABS एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है विद EBD वो आता है, वो स्टैंडर्ड है, वो क्योंकि सेफ्टी फीचर है। फिर पार्किंग असिस्ट में आपको रिवर्सिंग पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, वो स्टैंडर्ड है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं आते हैं, रियर कैमरा विद गाइडलाइंस नहीं आते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको TPMS कहा जाता है, हाईलाइन, वो आपको EX वेरिएंट में नहीं मिलता है। डे एंड नाइट मिरर आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, अगेन वो सिर्फ DCT वेरिएंट में ही आता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आप
आपको स्टैंडर्ड दे दिए गए हैं वो यहीं से शुरू हो जाते हैं बेस मॉडल से। हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन वो भी आपको स्टैंडर्ड बेस मॉडल्स मिल जाता है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, फिर रियर डिफॉगर, कीलेस एंट्री। स्मार्ट की आपको नहीं मिलती है इसमें, बट आपको फोल्डेबल की मिल जाती है ऑफ कोर्स। सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको वो स्टैंडर्ड मिलता है। स्पीड अलर्ट सिस्टम आपको स्टैंडर्ड मिलता है। सीट बेल्ट वो ड्राइवर पैसेंजर के लिए वो सब स्टैंडर्ड आ रहा है। हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, अच्छा ये आपको SX वेरिएंट से शुरू हो जाएगा। EX और S वेरिएंट में ये नहीं आते हैं। 8 सीट बेल्ट ऑल सीट्स, ये आपको सारे वेरिएंट्स में मिल जाता है, EX से लेके SXO टर्बो तक। ड्यूल हॉर्न आपको मिल जाता है, स्टैंडर्ड है। आइसोफिक्स सीट्स इसमें स्टैंडर्ड है। रियर डिस्क ब्रेक्स आपको अगेन वो DCT में ही मिलेगा जो टर्बो वेरिएंट है टॉप मॉडल में। बगलर अलार्म जो चोरी का जो अलार्म होता है वो आपको स्टैंडर्ड अक्रॉस द बोर्ड आ जाता है। अब बात करें तो इसमें ADAS नहीं आता है। ADAS की अगर हम बात करें तो ADAS में अगर भी हम SXO MPI पेट्रोल में बात करेंगे तो MPI पेट्रोल में SXO का ADAS सिर्फ आपको IVT इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। अदर देन दैट इन द SX ऑल्सो वो नहीं आता है, इट्स नॉट अवेलेबल। एंड SX टर्बो में भी नहीं आता है। SX ऑप्शनल टर्बो में आता है जो कि एग्जैक्टली टॉप मॉडल है, और DCT में वो स्टैंडर्ड आता है। उसमें बेसिकली जो भी जितने भी ADAS के फीचर्स हैं। एक्सटीरियर की अगर बात करें तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो आपको मिल जाते हैं, वो EX वेरिएंट में स्टैंडर्ड है और S वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। LED है जो हेडलैम्प्स हैं, अब इसमें थोड़ा चेंजेस है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प सिर्फ आपको मिलते हैं EX और S वेरिएंट में। LED हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं बेसिकली SX से शुरू होते हैं और SX ऑप्शनल टर्बो तक जाते हैं, वो स्टैंडर्ड है उसके लिए। कॉर्नरिंग लैम्प्स अगेन वो SX वेरिएंट से शुरू होते हैं और SXO टर्बो तक जाते हैं। होराइजन LED पोजिशनिंग लैम्प एंड DRLs वो भी आपको बेसिकली SS जो है वो S वेरिएंट से आना शुरू हो जाते हैं, EX में वो नहीं मिलते हैं। लगभग जो मेन सेफ्टी फीचर्स हैं वो तो इस सारे गाड़ी में आ जा रहे हैं, बट कुछ ऐसे कंफर्ट कन्वीनियंस के जो ऑप्शंस हैं जैसे आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे वो आपको नहीं मिलते हैं। EX और S वेरिएंट में वो आपको जब आप आप ऊपर की मतलब आप एक्चुअली टॉप एंड पे जाना शुरू करेंगे SX से या SX ऑप्शनल से, वहाँ जाके आपको कुछ कुछ फीचर्स मिल जाते हैं बेसिकली। तो बॉस के स्पीकर्स अगर हम बात करें तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कहीं मैंने एक कमेंट पढ़ा था तो बॉस के जो स्पीकर्स हैं बेसिकली अगेन इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी की बात करें तो जो 8.0 का जो टच स्क्रीन है वो आपको S और SX में मिल जाता है, EX में नहीं आता है। दूसरी बात है 10.25 का जो स्क्रीन साइज है जो बड़ा वाला है वो आपको मिल जाता है SXO वेरिएंट से SXO टर्बो तक with video navigation system of course. Digital cluster with color TFT MID, जो MID जो colored है, animated है और detailed है, वो आपको EX वेरिएंट को छोड़ के SXO से लेकर SXO ऑप्शनल टर्बो तक आपको वो मिल जाता है। अगेन स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आपको EX में नहीं आती है, वॉइस रिकग्निशन नहीं आती है, फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स आपको EX में नहीं आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको EX में नहीं आता है। बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम अगेन वो सिर्फ आपको 2 वेरिएंट्स में मिलता है, एक SXO ऑप्शनल IVT में और SXO टर्बो। नाउ SXO जो MPI पेट्रोल वेरिएंट है इंजन का, उसमें भी आपको मिल जाएगा, दोनों मैनुअल ट्रांसमिशन में और आपको IVT में, दोनों में मिल जाएगा। SXO टर्बो में भी आपको मिल जाएगा, ऑफ कोर्स वो DCT और वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। However, मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको जो बेसिकली आपकी जो ADAS फीचर्स हैं वो नहीं आएंगे।
सो ये तो थोड़ा रन डाउन था बेसिकली। लगभग बहुत सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं, बट कुछ ऐसे कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें मिस आउट हो जाती हैं। अगेन जैसे इलेक्ट्रिक सनरूफ है, वो आपको SX वेरिएंट से शुरू होगा, वो आपको मिल जाती है। इंटीग्रेटेड एयर प्योरीफायर वो भी आपको SXO मॉडल से मिल जाता है। ड्राइव मोड सिलेक्ट वो भी आपको SXO मॉडल से मिल जाता है। ऑलराइट, तो इसमें कलर वेरिएंट्स आपको क्या क्या मिलते हैं। अब कलर वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो अब स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, टाइटन ग्रे आ जाता है, टेलियोरियन ब्राउन आ जाता है, टाइफून सिल्वर आ जाता है, फायरी रेड आ जाता है, एटलस वाइट आ जाता है, एबिस ब्लैक आ जाता है, स्टारी नाइट आ जाता है। जो टॉप के दो मॉडल्स हैं, दो ऐसे कलर्स हैं जो ड्यूल टोन में आते हैं, एटलस वाइट विद ब्लैक रूफ और फायरी रेड विद ब्लैक रूफ, वो आपको केवल और केवल सिर्फ टर्बो वेरिएंट में ही मिलेगा। बात करते हैं इसके एडास फीचर्स में, और एडास फीचर्स में इसमें क्या क्या आता है आपके पास। तो फॉरवर्ड कोलिजन और अवॉइडेंस असिस्ट कार आ जाता है आपके पास, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग भी आती है आपके पास, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट पेडिस्ट्रियन आता है, और दिस इज अ सेगमेंट फर्स्ट, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट साइकिल भी आता है इसमें। फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट ये भी सेगमेंट फर्स्ट है। जंक्शन टर्निंग, यानी जब आप जंक्शन पे टर्न कर रहे होते हैं तब ये आपको एक एक्चुअली एक सेफ्टी से, मतलब अगर सामने कोई गाड़ी आ जाती है या किसी को आप हिट करने जा रहे हैं तो ये गाड़ी ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग ले लेगी। ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन आता है इसमें, अवॉइडेंस असिस्ट आता है, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग आ जाती है आपके पास, लेन कीप असिस्ट आ जाता है, लेन कीप डिपार्चर आ जाता है, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग आ जाती है, दैट इज ऑल्सो सेगमेंट फर्स्ट। सेफ एग्जिट वार्निंग आपको आ जाती है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने गाड़ी पार्क की और हम एक्चुअली गाड़ी से उतर रहे हैं, तो अगर बगल से गाड़ी आ रही है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमारा ध्यान हट जाता है, भटक जाता है, तो ये हमें मतलब एक आई गेस नॉइज या टोन करके हमें बताती है कि बगल से कोई गाड़ी आ रही है तो देख के उतरिएगा। स्मार्ट क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो वो आ जाता है आपको, लेन फॉलोइंग असिस्ट आ जाता है, हाई बीम असिस्ट आ जाता है, लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट आ जाता है। तो अगर सामने की जो व्हीकल है वो एकदम से ब्रेक मार देती है तो आपको एक्चुअली वो हैजर्ड लाइट्स आपकी ऑन कर देता है। रियर ट्रैफिक अवॉइडेंस असिस्ट आ जाता है, रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन वार्निंग आ जाता है। वीडियो के लिए बस इतना ही था। आज हम लोगों ने आपको डिटेल में आपको बताया कि एग्जैक्टली हर एक वेरिएंट के साथ कितने इंजन ऑप्शंस हैं, क्या क्या आता है और हर वेरिएंट के साथ आपको क्या क्या मिलता है। कल की वीडियो में आपको हम प्राइजेस के बारे में बताएंगे कि कितना कहाँ से शुरू होता है और क्या वेरिएंट का क्या प्राइस होता है। और हम लोगों ने इसका एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू किया था हायोंडाई वर्ना का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, यहाँ आई कार्ड में आ रहा होगा। हमने इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर का भी रिव्यू किया था डिटेल में, उसका भी आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। और हम लोगों ने इंफोटेनमेंट सिस्टम जो SXO मॉडल हमारे पास आई थी टेस्टिंग के लिए, जो मैनुअल ट्रांसमिशन की थी, उसका भी डिटेल हमने आपको बना के दिया है उस वीडियो, वो भी आपको आई कार्ड में यहाँ पे मिल रहा होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। बाय नाउ।